सीज फायर की डेडलाइन बढ़ाने से पहले ट्रंप ने एक पोस्ट किया। इस पोस्ट को अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो ट्रंप की रटी रटाई आदत एक बार फिर उसी नमूने के तौर पर आपको सामने नजर आएगी। इस पोस्ट से साफ जाहिर है कि वो हकीकत से ज्यादा अपने तेवर पर भरोसा करते हैं। ट्रंप का यह दावा है कि ओबामा बाइडेन के जमाने की JCPOA डील दुनिया की सबसे खराब डील थी और अब वो कुछ जादू ही करने वाले हैं। ये दावा जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। सच तो यह है कि 2018 में जब ट्रंप ने इस डील को तोड़ा था तब तक IAEA बार बार तस्दीक कर रही थी कि ईरान डील की शर्तों को पूरी तरह मान रहा है। ट्रंप का यह कहना यह न्यूक्लियर डील का जो है वो बॉम्ब का रास्ता साफ करती थी, एक बहुत बड़ा झूठ है। हकीकत में ट्रंप के डील से हटने के बाद ही ईरान ने अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट की स्पीड बढ़ा दी थी। आज ईरान न्यूक्लियर हथियारों के जितना करीब है उतना वो 2015 की डील के दौरान कभी नहीं था। यानी ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी ने मसले को सुलझाने के बजाय और उलझा दिया है। ट्रंप के पोस्ट में ईरान के 1.7 अरब डॉलर कैश की जो बात की गई है वो ट्रंप एक सस्पेंस फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई और हकीकत कुछ और है। दरअसल ये पैसा कोई गिफ्ट या खैरात नहीं है ईरान के लिए। ये ईरान का अपना पैसा था जो 1979 की रेवोल्यूशन के वक्त से अमेरिका के पास फंसा हुआ था। ये एक पुराने मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा था जिसे शाह के जाने के बाद अमेरिका ने रोक लिया था। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में चल रहे इस केस को सुलझाने के लिए अमेरिका ने ईरान का वो पैसा और उस पर लगा हुआ पूरा सूद यानी इंटरेस्ट वापस किया था। ट्रंप इसे ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे ओबामा ने अमेरिकी जनता की जेब काट कर ईरान को पैसे दिए थे, जबकि वो पैसे ईरान के थे। बैंकों के खाली होने और जहाज भर भर कर कैश भेजने वाली बात सिर्फ एक पॉलिटिकल नैरेटिव है जिसका मकसद अमेरिकी जनता को डराना और पिछली लीडरशिप को नीचा दिखाना है, जबकि वो पैसा ईरान का था जो अमेरिका दबाकर बैठा हुआ था 1979 से। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप जिस नई और बेहतर डील की बात कर रहे हैं उसका कोई ब्लूप्रिंट आज तक दुनिया के सामने नहीं आया है। वो लगातार अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि उनके आते ही सब ठीक होने लगा है, लेकिन तेहरान का रुख कुछ और ही कहानी कह रहा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो उस शख्स से क्या बात करेगा जिसने एक समझौते को कागज के टुकड़े की तरह फाड़ दिया था। ईरान अब सिर्फ वादों पर नहीं बल्कि कार्रवाई पर यकीन रखता है। जब तक नेवल ब्लॉकेट खत्म नहीं होता और सैंक्शंस में ढील नहीं मिलती, ईरान का बातचीत में शामिल होना नामुमकिन लगता है। ऐसे में ट्रंप की शानदार डील फिलहाल सिर्फ एक जुमला या सोशल मीडिया पोस्ट तक ही महदूद नजर आती है। ट्रंप का यह दावा कि उनके JCPOA के कैंसिल करने से इजराइल और मिडल ईस्ट सेफ हो गया है, महफूज हो गया है, ये भी सच्चाई और फैक्ट की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। हकीकत यह है कि 2018 के बाद से गल्फ कंट्रीज में तनाव कई गुना बढ़ गया है। ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स ज्यादा एक्टिव हो गए हैं और रेड सी से लेकर पर्शियन गल्फ तक जहाजों की सिक्योरिटी खतरे में है। अगर ट्रंप की पॉलिसी इतनी ही कारगर थी तो आज सीज फायर की डेडलाइन बढ़ाने की नौबत ही क्यों आती। ट्रंप का यह कहना कि ईरान के पास अब न आर्मी बची है न कमांडर्स, उनके अपने ही अलाइज मुल्कों को खुश करने के लिए तो ये ठीक हो सकता है, उन्हें खुश कर सकता है, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी और ड्रोन प्रोग्राम पहले से कहीं ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। इस पूरे ड्रामे में ट्रंप जिस तरह से मीडिया को फेक न्यूज कहकर निशाना बना रहे हैं वो उनकी पुरानी स्ट्रेटजी है। जब दलीलें खत्म हो जाएं तो सवाल उठाने वालों को ही बदनाम कर दो। वो JCPOA के को शर्मनाक बता रहे हैं, जबकि यूरोप के बड़े मुल्क ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी आज भी मानते हैं कि वो डील ईरान को न्यूक्लियर वेपन से रोकने का सबसे प्रैक्टिकल रास्ता था। ट्रंप एक ऐसी परफेक्ट डील का ऑफर बेच रहे हैं जो शायद मुमकिन ही नहीं है। डिप्लोमेसी में सब कुछ या कुछ नहीं वाली जिद अक्सर जंग की तरफ ले जाती है, अमन की तरफ नहीं। ट्रंप का ये पोस्ट एक पॉलिटिकल स्टंट से ज्यादा कुछ नहीं दिखता। वो एक ऐसी जीत का जश्न मनाना चाह रहे हैं जो अभी तक मिली ही नहीं है। ओबामा और बाइडेन पर कीचड़ उछालकर वो अपनी पिछली नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं।
दुनिया को पीस और सिक्योरिटी की गारंटी देने का वादा करना आसान है, लेकिन इन हालात में ईरान के साथ डील करना, जिसे आपने खुद कोने में धकेला हो, बहुत मुश्किल है। जब तक ट्रंप ज़मीनी हकीकत को कबूल नहीं करते और ईरान के शर्तों पर बात नहीं करते, तब तक उनकी ये शानदार डील सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट बनकर रह जाएगी।